ओके, तो आज के क्लास में देखेंगे हम लोग क्या, बायोपॉलीमर। क्या देखेंगे? बायोपॉलीमर देखेंगे, बायोपॉलीमर। ठीक है, देखिए बायोपॉलीमर क्या होता है। ठीक है, अगर बायोपॉलीमर की बात की जाए तो बायोपॉलीमर क्या होता है भाई। ठीक है, तो द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। क्या लिखेंगे? द पॉलीमर which is obtained from nature। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है भाई, तो प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, तो ये सब बायोपॉलीमर है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग, द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। वैसा पॉलीमर जो कि हम लोग को नेचर से मिलता है उसको क्या कहा जाता है, बायोपॉलीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोपॉलीमर। इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अगर बात की जाए तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक होता है बायोडिग्रेडेबल। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अगर क्लासीफाई किया जाए, इट इज़ टू टाइप्स। सबसे पहला क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, पॉलीमर, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कहने का मतलब क्या है कि वैसा पॉलीमर जो कि क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जो कि कंपोस्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो मिट्टी में नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक कभी मिट्टी में नहीं मिलेगा, कभी डिकम्पोस्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इतनी बात समझ में आई। अगर बायोडिग्रेडेबल की बात की जाए तो क्या लिखेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या लिखेंगे, इट डिकम्पोज इन, लिखेंगे द पॉलीमर विच डज नॉट डिकम्पोज नेचर। वैसा पॉलीमर जो कि क्या होता है, नेचर में डिकम्पोज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैसे कि मोस्टली प्लास्टिक वगैरह देखिएगा तो क्या होता है, नेचर में डिकम्पोज नहीं होता है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएगा, द पॉलीमर विच डिकम्पोज इन नेचर। वैसा पॉलीमर जो कि क्या होता है, नेचर में डिकम्पोज होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्या बोलते हैं उसको, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इतनी बात समझ में आई। बेसिकली अगर बायोडिग्रेडेबल बात की जाए तो जितना भी बायोपॉलीमर होते हैं वो सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही होते हैं। क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, बायोपॉलीमर। ठीक है, ये सब मोस्टली जो बायोपॉलीमर्स हैं, ठीक है, मतलब लिविंग बॉडी में पाया जाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब जो होता है वो सब क्या होता है, डिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या हो जाएगा, तो प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या होता है। देखिए अब जितने भी हैं ना ह्यूमन मेड हैं प्लास्टिक, ज़रूरी नहीं है कि सारा वो क्या हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। साइंटिस्ट लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक बना रहे हैं जो कि क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल भी होता है। तो देखेंगे वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या क्या है, ठीक है, जो कि नेचर के लिए सूटेबल है। वैसे मोस्टली प्लास्टिक तो सूटेबल नहीं होता है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि नेचर में सूटेबल होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे, ठीक है, क्या नाम है इसका, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। क्या देखेंगे, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। क्या नाम है इसका, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, याद रहेगा। ठीक है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वॉलरेट। क्या नाम है इसका, को बीटा
रॉक्सी वॉलरेट, ठीक है। क्या नाम है इसका? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वॉलरेट, ठीक है, नाम इसका पूरा नाम है। ये कैसे बनता है भाई? तो इट इज को पॉलीमर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बनता है? सबसे पहले इसका नाम बता दे, शॉर्ट फॉर्म PBHB, ठीक है। इट इज़ को पॉलीमर, इट इज़ को पॉलीमर। ये क्या है भाई? तो ये को पॉलीमर है। क्या है? को पॉलीमर है। किसका भाई? तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। किसका? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। कोपॉलीमर क्या होता है हम लोग पहले ही देख चुके हैं, कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर, ठीक है, याद रहेगा। एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। कहने का मतलब क्या है कि ये कोपॉलीमर है। किसका? तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और फिर 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का क्या है ये? तो कोपॉलीमर है। बात समझ में आई? अच्छा, ये दोनों जो लिंक रहता है वो किससे रहता है? तो ईस्टर लिंकेज के द्वारा। किसके द्वारा लिंकेज होता है? इट इज लिंक्ड बाय, इट इज लिंक्ड बाय ईस्टर लिंकेज। ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? कभी कभी पूछेगा भी कि इसमें कौन सा और लिंकेज होता है, तो ईस्टर लिंकेज के द्वारा क्या होता है? ये लिंक रहता है, ठीक है। अगर बात करें अगर इसका स्ट्रक्चर का कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर वैसे याद है कि ना नहीं रखना है। देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है, तो पहले ब्यूटेनोइक एसिड बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और 3 पे क्या है? OH है। 3 पे क्या है होगा? OH COH, ठीक है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 1 4, यहाँ पे 2, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, तो 3 पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी COH, और 3 पे क्या हो जाएगा? OH। बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 3 पे, सॉरी, 1 2 3, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा वॉलरेट। समझ में आया? एक्चुअली जो ब्यूटाइरेट जो आया है, ब्यूटाइरेट कहाँ से आया है? तो ब्यूट से आया है। और आप लोग पता होगा वॉलरेट, वॉलरेट का मतलब होता है 5 कार्बन, तो 4 कार्बन ये और 5 कार्बन ये, ठीक है। हाइड्रोजन डाल देते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और COH, ठीक है। अब इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? PHBV। क्या बनेगा? PHBV, ठीक है। तो कैसे बनता है देखिए, सबसे पहले क्या करता है ना, ये जो OH है ना, इसका अपना हाइड्रोजन को लॉस कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा? अपना हाइड्रोजन लॉस कर देगा, तो CH3, उसके बाद में O, ठीक है, CH3 और यहाँ पे क्या है? O, ठीक है। देखिए ये आपका OH, ये वाला कार्बन है, तो ये कार्बन हम यहाँ डिनोट कर दिए और यहाँ पे हम CH लगा दिए और यहाँ पे क्या लगा दिए? O। और ये नीचे क्या हो जाएगा? CH3, और ये जैसे है वैसा ही रहेगा, CH2C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH होता है, ऐसे ही ना होता है। तो ये फिर क्या करेगा? हाइड्रोजन लॉस कर देगा, फिर यहाँ पे ओके। तो ये देखिए यहाँ से क्या करेगा? हाइड्रोजन को लॉस कर देगा, तो क्या बचेगा? O, उसके बाद में क्या हो जाएगा? CH, और नीचे में क्या हो जाएगा? CH3, फिर ये वाला क्या हो जाएगा? CH2 और C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस कर देगा। और ना ये जाके कार्बन, देखिए OH वाला जाके कार्बन आके ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर जाएगा आपके साथ में? CH, और ये जो होगा दोनों कार्बन वो नीचे में चला जाएगा, तो C2H5, क्योंकि 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। और फिर डायरेक्ट लिख दीजिए उसके बाद में CH2 और C डबल बॉन्ड
इसका क्या हो जाएगा पॉलीमर, यही क्या है PHBV। देखिए याद करने का ट्रिक से होना चाहिए क्योंकि इसको आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ये चीज़ याद कीजिएगा तभी ये चीज़ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कैसे ये चीज़ हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन रहेगा, अब इसे OH जाकर कंबाइन करेगा, इसलिए एक CH3 यहाँ लिख दिए, O यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे क्या है 2 कार्बन एक्स्ट्रा है तो 2 कार्बन नीचे लिख दी, ये वाला C क्या होगा इसके साथ इस वाले O के साथ जाके कंबाइन करेगा। वैसे आप सिस्टम में याद कर लीजिए कि PHBV कितना कार्बन होता है, तो 4 इधर 4 और 5 इधर, 9 कार्बन वाला जो होगा वो क्या होगा PHBV होगा। ये भी एक याद करने का ट्रिक है क्योंकि ऐसे आप याद कीजिएगा तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है। ओके बस हो गया। अगर बात किया जाए इसका अगर है ना यूजेस का, तो कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस। क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन, PHBV का यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस। मतलब क्या है ना कि ऑर्थोपेडिक पैर में जो है ना लगता है उस चीज़ में, क्योंकि देखिए प्लास्टिक तो हम है ना, जैसे मान लीजिए ऑर्थोपेडिक जैसे कि किसी को पैर टूट गया, ठीक है, तो प्रोस्थेटिक लेग से लगेगा तो उसके अंदर को अगर लगाना होगा तो कौन सा है, तो बायो वाला लगता है क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं लग सकता है, वो क्या होता है हार्मफुल होता है, प्लास्टिक कैंसरस सेल होता है, डेट्स वाई, ठीक है। ड्रग्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, क्या होता है बहुत सारा ड्रग्स बनाने में भी, ठीक है, ठीक है, ड्रग्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ड्रग्स का मतलब क्या होता है दवा, ठीक है ना, तो दवा, क्योंकि ये सब क्या है बायोडिग्रेडेबल है, क्या है ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब नेचर में डिकम्पोज हो, मतलब खाएंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है उस चीज़ का। जैसे प्लास्टिक का रैपर देखते हैं ना, जैसे कि दवा का टैबलेट का जो कैप्सूल का जो होता है ना ऊपर कवरिंग, वो लगता है प्लास्टिक है, तो वो भी क्या है आपका यही चीज़ है, ठीक है, PHBV है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या होता है ना, ये बायोडिग्रेडेबल है, सबसे पहली बात यही, ठीक है, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। बात समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग आज ही देखेंगे क्लास नेक्स्ट का क्या है, इसका नाम नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। क्या नाम है इसका, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। क्या नाम है इसका, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी क्या होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये भी क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है। कैसे बनता है भाई, तो इट इज़ कोपॉलीमर ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का बनता है, ग्लिसरीन जो आँख में डाला जाता है, ठीक है। इट इज़ कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या नाम है इसका, ऑफ ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्नोइक एसिड। क्या नाम है इसका, तो ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्नोइक एसिड। याद रहेगा इस चीज़ से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट में क्या है, ग्लाइप्टल है। क्या है, ग्लिप्टल। नेक्स्ट देख लीजिए टाइप, ग्लिप्टल, GLYPTAL। ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, तो कंडेंसेशन से बनता है, ठीक है। तो इट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज़ ए कंडेंसेशन पॉलीमर लिखेंगे, इट इज़ कंडेंसेशन पॉलीमर। कैसे बनता है, तो इट इज़ कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऑब्टेन फ्रॉम, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंडेंसेशन, ऑब्टेन किया जाता है कंडेंसेशन ऑफ, कंडेंसेशन करवाएंगे, किसे कंडेंसेशन करवाएंगे, तो कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड फेटाइलिक एसिड। क्या नाम बनता है इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड फेटाइलिक एसिड, ठीक है। तो इसको दोनों कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, ग्लिप्टल बनेगा। क्या बनेगा, ग्लिप्टल बनेगा। याद रहेगा आप लोगों को, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, ओके। अगर ग्लिप्टल का अगर यूज़ किया जाए तो बाइंडिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल,
इट इज़ यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, कोई चीज़ प्लास्टिक को बाइंड करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्लिप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे बनता है? तो इथिलीन ग्लाइकोल से और फेटेलिक एसिड से। ठीक है, ओके।